नमस्कार, पंजाब केसरी.com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र शर्मा। उत्तराखंड में सोमवार यानी आज से समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को लागू कर दिया गया है और इसी के साथ उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला आजाद भारत का पहला राज्य भी बन गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य सेवक सदन में संहिता की नियमावली व पोर्टल का लोकार्पण किया। यूसीसी भाजपा का मुख्य एजेंडा रहा है और 2022 विधानसभा चुनाव में भाजपा ने यूसीसी को अपने मैनिफेस्टो में भी शामिल किया था। जीत के बाद से ही सरकार ने इस पर काम तेज कर दिया और ड्राफ्ट तैयार कर ली गई और आज इसे सीएम धामी ने राज्य में लागू भी कर दिया। एक देश एक कानून के पक्ष में भाजपा की ये पहली कदम मानी जा रही है, क्योंकि यूसीसी का मुद्दा सिर्फ उत्तराखंड तक सीमित नहीं रहने वाला है। भाजपा इसे पूरे देश में लागू करने पर विचार कर रही है। लाल किले की प्राचीर दीवार से पीएम मोदी ने भी देश को यूसीसी की जरूरत बताया था। हालांकि कई पार्टियां इसके विरोध में हैं और मुस्लिम समुदाय भी इसका विरोध कर रहा है, लेकिन इन सब की परवाह किए बगैर सीएम धामी ने यूसीसी को उत्तराखंड में लागू कर दिया है। अब ये सवाल उठता है कि इसके लागू होने से उत्तराखंड में क्या क्या बदलाव होगा। आज हम उन्हीं बदलाव की बात करेंगे, लेकिन पहले यूसीसी है क्या, उसे हम आपको बताते हैं। जैसा कि यूसीसी के नाम से पता चलता है कि यह कानून सभी नागरिकों को समान अधिकार दिलाने का पक्षधर है। यह कानून किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग या अन्य आधारों पर भेदभाव नहीं करता है। इसके लागू होने के बाद शादी, तलाक, उत्तराधिकार, विरासत और संपत्ति विवादों से जुड़े कानूनों में बड़ा बदलाव हो सकता है। समान नागरिक संहिता बेशक देश के कानून का हिस्सा नहीं है, लेकिन संविधान के चौथे भाग में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि डीपीएसपी के अनुच्छेद 44 में यूसीसी को लागू करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि यह कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। यही वजह है कि देश में अक्सर यूसीसी को कानूनी रूप देने की मांग उठती रहती है। अब बात करते हैं यूसीसी लागू होने के साथ ही उत्तराखंड में क्या क्या कुछ बदल जाएगा। यूसीसी लागू होने के बाद हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और शरिया कानून मान्य नहीं होंगे। शादी के लिए सभी लड़कों की उम्र कम से कम 21 साल और लड़कियों की उम्र 18 साल होनी चाहिए। शादी करने के 60 दिनों के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। इसके लिए ग्राम सभा स्तर पर रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी। किसी जाति, धर्म या संप्रदाय का व्यक्ति हो या उसके लिए तलाक का एक समान कानून होगा। लड़कियों की शादी की उम्र चाहे वह किसी भी जाति, धर्म की हो, एक समान की होगी। सभी धर्मों में बच्चों को गोद लेने का अधिकार होगा। हालांकि दूसरे धर्म के बच्चों को गोद नहीं लिया जा सकेगा। यूसीसी लागू होने के बाद राज्य में हलाला जैसी कुप्रथा बंद हो जाएगी। बहुविवाह पर भी रोक होगी। उत्तराधिकार में लड़कियों को लड़कों के बराबर की हिस्सेदारी होगी। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन करवाना कपल के लिए अनिवार्य हो जाएगा। वहीं अगर कपल 18 से 21 साल के हैं तो उन्हें रजिस्ट्रेशन के दौरान अपने माता पिता का सहमति पत्र भी देना होगा। इस दौरान पैदा होने वाले बच्चे को भी शादीशुदा जोड़े के बच्चे की तरह अधिकार मिलेगा। यूसीसी के नियम कानून से अनुसूचित जनजाति को बाहर रखा गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नियम कानून से शेड्यूल्ड ट्राइब को पूर्ण रूप से बाहर रखा गया है। इसके अलावा ट्रांसजेंडर और धार्मिक मामलों जैसे पूजा पद्धति व परंपराओं से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई है। यूसीसी में सशस्त्र बलों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत यदि कोई सैनिक, वायु सैनिक या नौसैनिक विशेष अभियान में है तो वह विशेषाधिकार वाली वसीयत कर सकता है। वह अपने हाथ से कोई वसीयत लिखता है और उसमें उसके हस्ताक्षर या फिर साक्ष्य नहीं है तो भी वह मान्य होगी। शर्त यह रहेगी कि इसकी पुष्टि होनी जरूरी है कि वह हस्तलेख सैनिक का ही है। साथ ही इसमें विवाह का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। इसके लिए कट ऑफ डेट 27 मार्च 2010 रखी गई है, यानी इस दिन से हुए सभी विवाह पंजीकृत कराने होंगे। इसके लिए विवाह का पंजीकरण 6 माह के भीतर करवाना होगा। विवाह का पंजीकरण करने के लिए किए गए आवेदन पर कानूनी स्वीकृति न मिलने पर विवाह का आवेदन स्वीकृत माना जाएगा। बता दें कि यूसीसी लागू करके भाजपा उत्तराखंड में अपना एक और वादा पूरा कर ली है। अगर ये सफल रहा तो भाजपा सरकार इसे अन्य राज्यों में भी लागू कर सकती है। फिर इसे पूरे देश में भी लागू किया जा सकता है, क्योंकि यूसीसी भाजपा के मुख्य एजेंडे में से एक रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि उत्तराखंड में सरकार इसे किस तरह से अब इम्प्लीमेंट करती है और राज्य के लोग इसे किस नज़रिए से देखते हैं। फिलहाल यूसीसी को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।